तो मैं अरुण कुमार महतो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना है दोस्तों। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनेगा दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर आईपीसी विधिवत व्यवस्था हिंदुस्तान में अगर शुभारंभ किया जाए तो तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा। दोस्तों, आज कोल घोटाला में ईडी को अपना फैसला देना है। मतलब उन्होंने दिया है 1300 करोड़ का घोटाला, ठीक है। उसमें मिश्रा ब्रदर्स का 750 करोड़ का घोटाला अकेले का। ठीक उसी तरीके से अंबानी जी के घर के आगे जलोटीन के छड़ वालों में 100 करोड़ का घोटाला का मामला ऐसे न्यूज़ में आ रहा है। तो मुझे ये पूछना है कि वो डाल है तो आप पात जाइएगा या फिर घटना घट जाने के बाद आप घंटी बजाइएगा? समझदारी किस में होता है? सभी प्रति व्यक्ति आय का समीक्षा निरीक्षण यानी कि RTI, ठीक है, विश्व शांति का तिरंगा प्रोवाइड करता है। विश्व शांति का तिरंगा प्रति व्यक्ति आय की समीक्षा निरीक्षण RTI का विधिवत व्यवस्था रखता है। कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर निरीक्षण करने से क्या होता है ना, समीक्षा करने से क्या होता है कि बाद में जैसे ईडी अभी समीक्षा का मतलब पेश करते हैं उसका रिपोर्ट, ठीक है। और निरीक्षण करने से क्या होता है ना, पैसा कहाँ खर्च जा रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन कितना ये कर रहा है, ट्रांजैक्शंस का विधिवत व्यवस्था रहता है। मैं इंडियन के, माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ी छोटी मुँह बड़ी बात, मैं इंडिया के ईडी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, उनकी जो संगठन से, क्या प्रति व्यक्ति आय की समीक्षा निरीक्षण यानी कि RTI की व्यवस्था अगर हो देश में, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर IPC के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको किसको होगा और सबसे ज़्यादा मुनाफा किसको किसको होगा? देखिए, मैं आओ देखूँ ना, मतलब आओ देखूँ ना, भाव देखूँ ना, ताव देखूँ। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे इंडिया के VVIPs हो, ठीक है, या इंडिया के VVIPs हो, मुझे सब पर डाउट होता है। क्योंकि किसी का कहते फॉरहेड में लिखा नहीं रहता है कि वो पैसा कहाँ छुपाया है या पैसा कहाँ क्या क्या किया है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए बाद में, जैसे विजय माल्या जी का केस में, यार पुलिस है, सब कुछ है, वो पकड़ा जाएंगे तो मौका क्यों दें? मौका क्यों दें? मोदी जी अपना पार्टी का, पाकिस्तानी ISI का और चाइनीज़ इंटेलिजेंस वाले लोगों का जो भारत के खिलाफ कार्य करते हैं, उनका और अपना पार्टी के लोगों का इनकम सोर्स सुपरविज़न करवाना नहीं चाहते, इनकम सोर्स का RTI नहीं करवाना चाहते। वो कितने शरीफ नेता हैं, वो तो 20 साल बाद सबको पता चल ही गया। और अब अगर 20 साल के बाद पता चले कि मोदी जी का करोड़ों का संपत्ति सीक्रेट बैंकिंग अकाउंट में है, तो आप क्या उखाड़ लीजिएगा? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या तो है या नहीं है। अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। और एक तो कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तब जो है प्राइवेटीकरण इतना नहीं हो रहा था। अब और वो क्या बोलते हैं, अकाली दल, वो लोग तो कभी क्या तो सरकार में आया ही नहीं है, हैं? केजरीवाल जी तो पूरा एकदम लट घुमा करके ये चश्मा का कांच पूछते हुए धड़धड़ा के क्या करप्शन दूर कर देंगे बोल के आगे बढ़ गए। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा है। अब भाई पैसे का खेल है। अगर वो दिल्ली में इनकम सोर्स सुपरविज़न सबका करवाने लगे, सबका RTI करवाने लगे, तो आम आदमी पार्टी पैसा कहाँ से लाएगी? या अरविंद केजरीवाल जी तुष्टिकरण की नीति कहाँ से अपनाएंगे? तो इस तरीके का विधिवत व्यवस्था अब दिल्ली में जो बैठा हुआ है, सब कितना शरीफ आदमी है। इनकम सोर्स का RTI, प्रति व्यक्ति इनकम सोर्स का समीक्षा निरीक्षण RTI नहीं करवा के कितना अच्छा कार्य कर रहा है वो लोग, हैं? अब मैं ही उल्लू हूँ जो सिर का बाल छिला करके अपना उसका टकला चमका रहा हूँ, हाँ? भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं देश का ठग या फिर सीक्रेट बैंकिंग अकाउंट में मैं अपना, मेरा पैसा नहीं है लेकिन मैं अपना वहाँ रखना नहीं चाहता, ना ही मैं हवाला के आधार पर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। हाँ,
मैं सीधा साधा सा सबका आय का समीक्षा और निरीक्षण करवाना चाहता हूँ। मेरा मेथड है, अगर किसी को पसंद नहीं है तो जाके मेरे अगेंस्ट में केस कर दे, और अगर किसी को पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए और विश्व शांति, तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाने में मेरी सहायता कीजिए। जय हिंद।